हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार। देखिए, आज जो है बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश का जो है इंग्लिश बुक का अप्रोच सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है यह एक प्रकार का एस्से है जिसके राइटर जो है महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। फिर इनको जो है पॉपुलरली नोन एज मतलब इनको क्या क्या कहा जाता था, तो इनको बापू कहा जाता था और फादर ऑफ द नेशन भी जो है महात्मा गांधी को कहा जाता था। फिर जो है कहा जाता है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ या टैकन फ्रॉम मतलब ये जो चैप्टर आप देख रहे हो इंडियन सिविलाइजेशन यह माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ से सो लिया गया है। और इन ये क्या क्या थे, तो महात्मा गांधी जो थे वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे और इन्हें फिर ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे। इन्होंने महात्मा गांधी जो है एक समाचार पत्र के लिए आर्टिकल्स भी लिखा करते थे, है ना। यंग इंडिया के लिए जो है ये आर्टिकल्स जो है लिखा करते थे। देखिए, अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में कह रहा है कि गांधी जी बिलीव मतलब गांधी जी का मानना था, है ना, दैट द सिविलाइजेशन ऑफ हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड मतलब गांधी जी का मानना था, है ना, कि भारत की जो सभ्यता है वह दुनिया में सबसे महान है, सबसे ऊंची है और इसे कोई हरा नहीं सकती है। कहा जाता है फ़राहो वर द रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट मतलब जो फ़रौन थे, है ना, जो फ़राहो थे वो प्राचीन मिस्र के जो है वो रूलर्स थे मतलब कि वो शासक थे। फिर देखिए कहा जाता है कि गांधी जी बिलीव मतलब गांधी जी भरोसा करते थे, मानते थे दैट इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इट हर ग्लोरी मतलब गांधी जी जो है मानते थे कि भारत एक महान और अरिग्ध है और इसकी महानता है। कहता है इंडियाज ब्यूटी इज दैट इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप मतलब भारत की यह महानता है, यह सुंदरता है कि यह यहाँ की जो लोग हैं वह जो है गॉड पर बिलीव करते हैं मतलब ईश्वर पर भरोसा करते हैं ना। यहाँ हमारी जो है आधार जो है आशा का आधार है। फिर कहा जाता है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू अ मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब कि जो हमारी जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन कहने का मतलब सभ्यता है ना, जो हमारी सभ्यता है ना वो कंडक्ट मतलब जो हमारी सभ्यता है वह आचरण है मतलब हमारी जो सभ्यता है वह आचरण है ना, जो मनुष्य को उसको कर्तव्य का पालन करने का मार्ग जो है सो दिखाती है। फिर कहता है द गुजराती इक्वलमेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट मतलब गुजराती भाषा में जो है गुड कंडक्ट मतलब गुजराती भाषा में सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण, सदाचार, है ना, या अच्छा आचरण। फिर जो है कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी मतलब गांधी जी के अनुसार द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड मतलब गांधी जी का मानना था, गांधी जी के अनुसार जो है गांधी जी कहते हैं कि मन जो है एक चंचल या बेचैन पक्षी है ना। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड मतलब गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, मन को जितना चीज़ मिलती है उसे उतना ही चीज़ पाने की जो है मतलब लक लक ललक रहती है ना, इसे संतोष कभी नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता है। फिर कहता है द मोर बी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिल्ड दे बिकम मतलब जितना हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं, जितना हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं वह उतना ही अनियंत्रित जो है सो हमारी मन जो है अनियंत्रित होते जाती है। फिर जो है कहा जाता है कि आवर एंसेस्टर्स मतलब जो हमारे पूर्वज थे, है ना, देयर फॉर सेट अ लिमिट टू अन इंडल्जेंस मतलब जो हमारे पूर्वज थे,
है ना? हमारे पूर्वज वो कह के गए हैं कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, है ना? आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर मतलब कहते हैं हमारे पूर्वज हमें जो है किन चीज़ों से दूर रहने की बात कहते हैं, तो हमारे जो पूर्वज है वो विलासिता और सुखों से जो है वो कहते हैं कि दूर रहना है ना? आप जितना इन चीज़ों से दूर रहिएगा आप उतना ही जो है अपने जीवन में खुश रहिएगा, है ना? इसी के लिए वे कहते हैं विलासिता से जो है और सुखों से दूर रहना चाहिए। फिर जो है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि आवर forefathers did not invent machinery because they know we would become slave and lose our moral fiber मतलब हमारे जो पूर्वज थे है ना हमारे पूर्वजों ने मशीनों का निर्माण नहीं किया है ना क्योंकि देखिए वे जानते थे ऐसा नहीं है कि वो मशीनों का निर्माण करना नहीं जानते थे वे जानते थे मशीनों का निर्माण करना फिर भी वे नहीं करते थे क्योंकि वे जानते थे कि अगर हम मशीनों का निर्माण करेंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे है ना और अपनी नैतिकता को अपनी सभ्यताओं को खोते चले जाएंगे है ना आवर एंसेस्टर्स मतलब जो हमारे पूर्वज थे वर सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट थे है ना किस चीज़ से संतुष्ट थे तो छोटे गांव से है ना लिविंग विलेज एंड एंजॉय ट्रू होम रूल मतलब हमारे जो पूर्वज थे है ना छोटे गांव में रह के संतुष्ट थे मतलब छोटे गांव से खुश थे और अच्छा से जो है अपना जीवन यापन जीते थे है ना और हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे गांव में ही जो है उनको बड़े शहर से अच्छा छोटे गांव में ही उनको जीवन यापन करना बहुत अच्छा लगता था और खुश रहते थे फिर जो है कहा जाता है कि इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन मतलब किसी भी सभ्यता में सभी मनुष्य पूर्ण तक नहीं पहुंचते हैं अकॉर्डिंग टू गांधी जी मतलब गांधी जी कहते हैं गांधी जी के अनुसार द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है ना मतलब भारतीय सभ्यता का जो उद्देश्य है एलिबरेट द मोरल विंग है ना मतलब गांधी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता का क्या उद्देश्य है तो नैतिक उन्नति है ना वाइल यानी कि वाइल का मतलब होता है जबकि वाइल दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी मतलब जबकि जो है पश्चिमी जो सभ्यता है पश्चिमी सभ्यता का रुझान अनैतिकता की ओर जो है सो है अनैतिकता की ओर जाती है कहा जाता है कि गांधी जी इज थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग ही हैज लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर मतलब गांधी जी जो है पश्चिमी सभ्यता से बहुत कुछ ऐसा सीखे है ना उन्होंने बहुत कुछ सीखे हैं लेकिन फिर भी हम लोग को कहते हैं दूर रहने के लिए कहते हैं कि गांधी जी डिड नॉट हेट वेस्टर्न कल्चर मतलब गांधी जी पश्चिमी संस्कृति से पश्चिमी सभ्यता से जो है वो मतलब कल्चर का मतलब होता है संस्कृति है ना संस्कृति मतलब वो पश्चिमी संस्कृति से घृणा नहीं करते हैं है ना वे सिर्फ उसकी अंधी नकल से क्या कहें विरोधी हैं कहा जाता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल मतलब आधुनिक सभ्यता में जो है ईश्वरों की पूजा नहीं की जाती है आधुनिक सभ्यता में जो है वस्तुओं की पूजाएं की जाती है ना वस्तुएं की जो है आधुनिक सभ्यता में पूजा है सो की जाती है ना फिर जो है कहा जाता है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स मतलब आधुनिक सभ्यता की क्या विशेषता है क्या खासियत है तो इसकी विशेषता है कि मानव में जो है ना अत्यधिक इच्छाएं हैं देखिए पुराने ज़माने के जो हमारे पूर्वज थे उनमें इच्छाएं बहुत कम थी है ना उनमें जो है इच्छाएं नहीं थी इच्छाएं बहुत कम थी जिसके कारण वे जो है दुख बहुत कम रहते थे और अधिकांश जो है वो खुशी रहते थे परंतु आज जो है आधुनिक समय में है ना आधुनिक समय में क्या है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं है ना इच्छाएं बहुत ज़्यादा है और जिस मनुष्य के पास इच्छाएं बहुत ज़्यादा होता है और इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं हो पाते हैं तो वो जो है वो दुख हो जाते हैं ठीक ना इसी के लिए कहा हमारे पूर्वज कहे हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो आपको क्या करना होगा अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा ठीक है फिर देखिए
कह रहा है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट है ना ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडनिंग टू रेसिस्ट, मतलब आधुनिक आविष्कारों के चमकदार परिणाम इतने आकर्षक है कि इन्हें रोकना बहुत कठिन है। फिर कह रहे हैं कि गांधी जी बिलीव, मतलब गांधी जी मानते हैं दैट देयर इज समथिंग, मतलब कुछ है। किस चीज़ में कुछ है? तो हिंदुज्म में, मतलब हिंदू धर्म में कुछ है। दैट हैज केप्ट आवर सिविलाइजेशन अलाइव अप टिल नाउ, मतलब गांधी जी का मानना है कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसा चीज़ है जिसने हमारी सभ्यता को अब तक जीवित रखा है, मतलब जिंदा रखा है और बचा के रखा हुआ है। फिर कहते हैं कि गिबन इज रिलेटेड टू इटली, मतलब जो गिबन का संबंध जो है, गिबन कहाँ से थे? तो वो इटली से है ना, उनका संबंध इटली से है। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ग्रीस, मतलब एटिक जो सभ्यता है वह ग्रीक मतलब कि यूनान से है, सो यूनान की है, यूनान से संबंधित है। फिर जो है कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल रूइन, है ना, इंडिया इफ बी इंडिवियर टू कॉपी इट, मतलब यदि हम यूरोपीय सभ्यताओं की नकल करेंगे तो वो जो वहाँ की जो सभ्यता है हमारे यहाँ की सभ्यताओं को ख़त्म कर देगी, नष्ट कर देगी, है ना। बी शुड इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब हमें पश्चिमी दार्शनिक के इस वचन को अपने दिल में, अपने हृदय में, है ना, अपने मन में बसाना चाहिए कि सदा जीवन और ऊंचे विचार रखना हमें है सो चाहिए। देखिए फिर कह रहा है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, मतलब आधुनिक सभ्यता की विशेषता क्या है? तो आधुनिक सभ्यता की विशेषता है कि मानव में क्या है? इच्छाएं बहुत ज़्यादा, असंख्य इच्छाएं हैं ना। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर इनबिल्ड दे बिकम, मतलब जितना हम अपनी इच्छाओं में लिप्त होते हैं वो उतना ही बेकाबू होते जाते हैं, अपने जितना हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वो उतना ही बढ़ते जाते हैं।